सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट चाणक्य सीरीज है वो मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। और पिछले 2-3 दिनों से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और अपने कल वाले वीडियो में राजस्थान में जो अरावली भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे थे। आज अपन और अरावली भौतिक प्रदेश से संबंधित 25-26 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, जो 26वां क्वेश्चन है आज का, हमारा पहला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि निम्न में से कौन सा गलत है। सायरा उदयपुर में है, नागपानी सिरोही में है, नागपाड़ अजमेर में है, सिरावास अलवर में है। तो देखिएगा, सायरा है वो उदयपुर में है, बिल्कुल सत्य है। नागपानी सिरोही में नहीं है, नागपानी है वो भी आपकी उदयपुर में है, ठीक है। और एक उदयपुर में आती है लीलागढ़, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागपानी, सायरा और लीलागढ़ ये उदयपुर में है। नागपाड़ अजमेर में बिल्कुल सत्य है, सिरावास अलवर में बिल्कुल। कल मैंने आपको ये सिरावास तो करवाया भी था। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या चोटी उदयपुर में स्थित नहीं है। तो जरगा है वो याद रख लेना, उदयपुर में है, टॉप 5 चोटियों में आती है। सायरा अभी पढ़ के हैं, उदयपुर में है। कोटड़ा या इसका नाम आता है कटड़ा। अब कटड़ा नाम है वो याद रख लेना एक बार, RS प्री में एग्जामिनर ने कोटड़ा का नाम कटड़ा दिया था, उदयपुर में है बिल्कुल, ठीक है। तो ऋषिकेश है वो आपकी उदयपुर में नहीं है, तो ऋषिकेश कहाँ पे, सिरोही में है। और देखिएगा, इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 1017 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति से सुमेलित नहीं है। भाकर, पूर्वी सिरोही, तो बिल्कुल ये सत्य है, यानी पूर्वी सिरोही में जो तीव्र युक्त ढाल वाली पहाड़ियां हैं उनको भाकर बोलते हैं, बिल्कुल सत्य है। उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में है, ये भी सत्य है। उसके बाद में आता है लसाड़िया का पठार, ये राजसमंद में नहीं है, ये आपका सलूम्बर में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बोराट का पठार देख लीजिएगा, कुमलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, बहुत बार एग्जाम में आता है, ये भी सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, भानगढ़, सिरावास, बिलाली ये कहाँ स्थित है। पहली बात तो ये कौन से जिले में, तीनों ही ये अलवर जिले में है। उसके बाद ये अलवर अब कौन सी अरावली प्रदेश में आता है, तो उत्तरी अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अवरोही क्रम क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ऊंची है वो, उसके बाद में कम ऊंची, फिर उसके बाद में कम ऊंची, फिर सबसे कम ऊंची। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे टोटगढ़ है ना, वो सबसे ऊंची है, टोटगढ़ की ऊंचाई है वो 934 मीटर है। उसके बाद में आती है खो चोटी जो कि जयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। नागपाड़ है वो याद रख लेना भी अजमेर में है, 795 मीटर। उसके बाद में बैराज आती है, ये अलवर में, याद रख लेना एक और आगे अलवर में चोटी 792 मीटर, ठीक है। तो ये क्रम बनेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब आप देख लेना, ये देखिए ये क्रम है वो अवरोही क्रम बनने वाला है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। अब देखिएगा अलवर वाली चोटियां, इनको याद करते जाइएगा, बिलाली आइए, सिरावास, भानगढ़, एक बैराज चाहिए, ठीक है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश को क्या बोलते हैं, तो ऊपरमाल का पठार। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और जो नए साथी हैं वो याद कर लेना भी। भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और जो आपका बिजोलिया है वो भीलवाड़ा में है। और ये जो भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक का जो पठारी प्रदेश है इसको कहा जाता है ऊपरमाल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें भी जो ये चोटियाँ हैं इनका अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे ऊंचा, फिर उसके बाद में कम ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा, फिर सबसे कम ऊंचा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शेर पीक, पीक इंग्लिश वर्ड है, पीक का मतलब होता है चोटी, ठीक है। तो शेर पीक आप सभी को पता है राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, और ये कहाँ पे है, शेर सिरोही में। उसके बाद में अचलगढ़ आती है 1380 मीटर है, ये भी सिरोही में है। खो अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे आती है, जयपुर में 920 मीटर है। और उसके बाद में आती है तारागढ़, ये तारागढ़ याद रख लेना भी 873 मीटर है, कहीं पे इसको 870 मीटर भी माना जाता है। और एक कल भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जो जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 एग्जाम में आया था, उसमें उन्होंने तारागढ़ ऑप्शन में दे रखा था और उसकी जो ऊंचाई मान रखी थी 885 मीटर मान रखी थी, ठीक है। तो एक बार आप 873 मीटर याद रखेंगे और एक 885 मीटर याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी सही अवरोही क्रम है।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियां एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो अवरोही क्रम है वही है, यानी सबसे ऊंचा, फिर उसके बाद में कम ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा, फिर सबसे कम ऊंचा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे वो है नागपाड़। नागपाड़ है वो 795 मीटर है, जो कि उदयपुर में, तीसरी बार बता रहा हूँ इसी वीडियो में। बैराज भी बता रहा हूँ, इससे 3 कम है, यानी 792 मीटर, जो कि अलवर में है। उसके बाद में आता है बाबई, जो कि मैंने आपको कल बताया था सीकर में है, 780 मीटर। और उसके बाद में आता है बैराट, जो कि जयपुर में है। अभी आपका बैराट कोटपुतली बैरोड में है, 704 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रम बनेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले से ही सुमेलित नहीं है। जैसे बोराट का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य है, आप कहेंगे यही गलत है। अभी पढ़ के आए बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य है। अगर जिलों की बात करें तो राजसमंद और उदयपुर आते, ठीक है, क्योंकि कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोकुंदा आपका उदयपुर में है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में कुबड़ पट्टी, ये मैंने आपको बताया था, बांका पट्टी जो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है, अजमेर और नागौर जिले आते हैं। ठीक है, मुख्यतः नागौर, दूसरा जिला पूछे तो अजमेर। ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ अभी पढ़ गए हैं। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बिल्कुल ये सत्य है, यानी ए नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पर्वत शिखर और जिला। अब बिलाली पर्वत है अलवर में, ऊपर पढ़ के बिल्कुल सत्य है। बरवाड़ा पर्वत है, याद रख लेना, भी अजमेर में नहीं है। बरवाड़ा कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, और एक आता है चौथा बरवाड़ा, वो सवाईमाधोपुर में है। डोरा पर्वत याद रखिएगा भी जालोर में है, और इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 869 मीटर। नागपानी है, याद रख लेना, उदयपुर में है। नागपानी, सायरा, लीलागढ़, ये उदयपुर में है। ठीक है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले सम्मिलित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही जिले आते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश में। अब आबू पर्वत है वो समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, ये गलत है भी। आबू पर्वत है, याद रख लेना भी, ये 1200 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 1700 मीटर ऊंचा नहीं है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां हैं वो शेर है, अचलगढ़ है, ऋषिकेश है, गुरु शिखर है, याद रख लेना। चारों ही चोटियां सिरोही में, ये भी कथन सत्य है, यानी कूट देखें तो ए और सी हमारा सत्य है, बी नहीं आएगा। तो ए और सी यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, तो अभी बता के ऊपर सलूम्बर में है, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। ये अच्छा क्वेश्चन है भी। अब अवरोही क्रम वही है, यानी सबसे ऊंचा, फिर उसके बाद में कम ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा, फिर सबसे कम ऊंचा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सज्जनगढ़ है वो, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 938 मीटर है। सज्जनगढ़ याद रख लेना भी उदयपुर में है। और ये चारों ही चोटियाँ ना वो याद रख लेना उदयपुर में। सायरा है वो याद रख लेना भी उदयपुर में है, और इसकी ऊंचाई है 900 मीटर है। नागपानी है वो याद रख लेना 867 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद में आती है गोकुंदा जो आपकी 840 मीटर है। ठीक है, तो ये सारी चोटियां यानी पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दिया है सज्जनगढ़ 938 मीटर, याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में आई है। सायरा 900 मीटर, नागपानी 867 मीटर, गोकुंदा 840 मीटर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये अवरोही क्रम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, सुमेलित कीजिए, एक तरफ चोटियां और उसकी ऊंचाई दूसरी तरफ मीटर में दी गई है। रघुनाथगढ़ मैंने आपको बताया था सीकर में है, और इसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। शेर है वो 1597 मीटर है, सिरोही में है बिल्कुल। डोरा पर्वत अभी बता के 869 मीटर, और गोकुंदा यहाँ पे देखो गोकुंडा लिख रखा है, ये 840 मीटर अभी ऊपर जस्ट क्वेश्चन में बता के। तो यानी अपन कह सकते हैं पहले में 4 दूसरे में 3, यानी पहले में 4 दूसरे में 3, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन कट जाएंगे। अब देखिएगा सी में यानी डोरा पर्वत में सेकंड ऑप्शन आएगा, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
जो आपका आता है 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। तो देखिएगा माउंट आबू जो पठार है, पर्वत है, वो आपका सिरोही में है। ठीक है, अब देखिएगा जो इससे लगा हुआ है पठार वो आपका उड़िया का पठार। ठीक है, ये भी सिरोही में है। और याद रख लेना जो उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। अब देखिएगा राजस्थान का सबसे ऊंची जो चोटी है वो भी सिरोही में स्थित है और सबसे ऊंचा जो पठार है वो भी सिरोही में स्थित है। और उड़िया का जो पठार है इसकी ऊंचाई याद रख लेना भी 1360 मीटर है। ठीक है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा कि अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है। अब देखिएगा दक्षिणी भाग की उसने बात की है तो ये बाबई, बेराट, ये याद रख लेना भी उत्तरी अरावली में है। ठीक है, और रघुनाथगढ़ ये सीकर में है तो ये भी उत्तरी अरावली की है। डोरा पर्वत है वो याद रख लेना भी जालौर में है। और मैंने अभी आपको ऊंचाई भी बताई थी 869 मीटर। और देखिएगा ये आएगा फिर आपका दक्षिणी भाग की पर्वत चोटी है अरावली की, डोरा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना भी, याद कर लेना। अरावली जो प्लेट यानी किस प्लेट से अलग हुई है, उस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। उड़िया का पठार सिरोही में है तो बिल्कुल दक्षिणी अरावली प्रदेश में आता है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में ये भी आएगा। बोराट का पठार ये भी दक्षिणी अरावली प्रदेश में आएगा, राजसमंद और उदयपुर में फैला हुआ है। शाहबाद उच्च भूमि ये आप मुझे बताएंगे किस भौतिक प्रदेश में आएगा। ये आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है कि शाहबाद उच्च भूमियाँ कौन से भौतिक प्रदेश में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। जरगा सिरोही में है, 1431 मीटर है बिल्कुल। अचलगढ़ याद रख लेना सिरोही में है और 1280 नहीं है भी, ये 1380 है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रघुनाथगढ़ 1055 बिल्कुल। शेर 1597 सिरोही में, ये भी सत्य है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो देखिएगा बिलाली मैंने आपको बताया था अलवर में है और ये उत्तरी अरावली की चोटी है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में कमलनाथ है, कल मैंने आपको बताया था कमलनाथ उदयपुर में है और ये 1001 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिएगा ये टॉप 5 है और आप सभी को ये याद होगी तो ये आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो मैंने ऊपर पूछा और एक यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, सभी को आता होगा तो ऑप्शन आप लगाइएगा कौन सा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर क्वेश्चन में। उड़िया का पठार है जो कि सिरोही में है, 1360 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि राजस्थान में प्री या पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया A.M. हेरोन के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन राजस्थान में जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है A.M. हेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो याद रख लेना भी, एक तो डोरा पर्वत आता है, एक आता है इशराना भाकर और एक आता है रोजा भाकर। ये तीनों ही आपका जालौर जिले में क्या है, पर्वत है, स्थित है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। तो देखिएगा अरावली का जो विस्तार आप देखेंगे राजस्थान में वो आप इस प्रकार देखेंगे। राजस्थान का ये मैप है, इसमें आप देखेंगे अरावली है वो इस प्रकार विस्तृत है, यानी ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम है, ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो देखेंगे इस प्रकार, यानी दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है।
तो ऑप्शन में देखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर यानी ऐसे ऑप्शन आए तो इसमें सबसे जो प्राथमिकता आपको देनी है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही देनी है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है। अब आप ऑप्शन देखेंगे उत्तर से दक्षिण, तो आप कहेंगे गलत है। पूर्व से पश्चिम, ये भी गलत है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ऐसे फैली हुई है, नहीं ऐसे फैली हुई आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन है वो आपको जिस प्रकार एग्जामिनर पूछे उसी अकॉर्डिंग आपको बता देने हैं। तो यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें अपन ने 26 क्वेश्चन और देखे अरावली से संबंधित। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर देना, और जो भी साथी आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इसमें देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो रखा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।